हाय देयर। आज मैं बात करने वाली हूँ MCFTL 001 जो कि इग्नू का फर्स्ट MSc CFT का फर्स्ट ईयर का पहला प्रैक्टिकल है। तो मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि आपको ये कैसे करना है। ये है MCFTL 001 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप सुपरवाइज प्रैक्टिकल। यहाँ पे हमें अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 10 प्रैक्टिकम दिए हुए हैं। इसमें से हमें 3 का हमको रिपोर्ट बनानी है और बाकी के जो प्रैक्टिकम्स बचते हैं उनका सिर्फ हमें वर्बैटम या तो फिर इंटरव्यू लिखना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें इन तीनों का रिपोर्ट कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में। इनका रिपोर्ट सबमिट हमें करना ही पड़ेगा और वो 10 इंटरव्यू भी सबमिट करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपका प्रैक्टिकम रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं प्रैक्टिकम 1 में क्या दिया है। ये है प्रैक्टिकल 1 एनालाइजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली। ये 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड है। पहला दिया है इंट्रोडक्शन, फिर पार्ट 1 में दिया है फैमिली फॉर्म्स इन इंडिया और दूसरा है इंटरव्यू एज अ मेथड। पार्ट 2 में एक्टिविटीज जो कि हमें खुद करनी है, एनालाइजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली। और पार्ट 3 में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, एक रेडीमेड एग्जाम्पल इग्नू द्वारा, लेकिन आप उसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसे रिफर जरूर कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट पार्ट में जो कि है इंट्रोडक्शन पार्ट, कि आपको क्यों बनाना है फैमिली, आपको क्यों एनालाइज करनी है, क्योंकि हम MSc CFT की बात कर रहे हैं जो कि है काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी के बारे में। ये इंट्रोडक्शन है ब्रीफ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ये आपको अच्छे से समझ के लेना है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 1 की, फैमिली फॉर्म्स इन इंडिया। ये सेम उसका कंटिन्यूएशन है। और फिर यहाँ दिया है इंटरव्यू एज अ मेथड। यहाँ पे आपको वर्बैटम आप यूज कर सकते हैं, डिटेल वर्बैटम नहीं चाहिए, बस हमें बेसिक इंफॉर्मेशन ही चाहिए, जो कि मैं आपको वर्कशॉप में बनाना बताऊंगी कि आपको कैसे आपको इंटरव्यू लेना है और क्या क्या आपको बनाना है उसमें। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दी है उसे कंडक्ट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे जो MSc CFT फील्ड में है, एडमिशन जिन्होंने लिया है स्ट्रीम में, वो अलग अलग फील्ड से आते हैं। जैसे मैंने खुद ने BCom और फिर बाद में MBA करा है मार्केटिंग में, तो मेरे लिए भी काफ़ी नया था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके फिर ये सब काम कंप्लीट किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 से हमें एक फैमिली लेनी है और फिर हमें एक फैमिली लेनी है ग्रुप 2 से। यहाँ पर ये डिटेल्स दिए हुए हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको कवर करना है जब आप ये दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 से एक फैमिली लेंगे, तो क्या क्या आपको कंसिडरेशन में लाना है। फिर यहाँ दिया हुआ है टूल्स। यहाँ पर हमें इंटरव्यू शेड्यूल के अलावा हमें क्या क्या टूल्स हमको इस प्रैक्टिकम के लिए हमें यूज करना है। जैसे कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ये आप सेम एज इट इज कॉपी करेंगे। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये भी आपने लेनी है। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्वेश्चन भी यहाँ से उठाना है। साथ में थर्ड डिसीजन मेकिंग, ये भी लेना है। साथ में 4 कम्युनिकेशन पैटर्न्स, ये सारे आपको इंक्लूड करना है आपकी रिपोर्ट में। हायरार्की, ये सारे जो भी टूल्स जो भी टॉपिक पे दिए हुए हैं प्रैक्टिकम 1 में 2, 3, 4, 5, वो सारे ही आपको लेने हैं और टूल्स आपको सारे ही एज इट इज यूज करने हैं। ये सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए टूल्स में, ये सारे आपके रिपोर्ट्स में आएंगे। ये दिया हुआ है कंपैरेटिव एनालिसिस एंड डिस्कशन और फिर लास्ट में हमारा दिया हुआ है कंक्लूजन बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस। यहाँ तक हमें पूरे टूल्स हमें क्वेश्चंस ये सारे यूज करना है, रिपोर्ट्स एज इट इज बनानी है। इसके बाद में हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि आप पूरा आपका जो केस है, केस रिपोर्ट आपकी इस प्रैक्टिकम को लेके 1 को लेके आप कैसे बना सकते हैं ताकि आपके लिए वो ईजी हो। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको ये कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसे कॉपी करेंगे तो आपका प्रैक्टिकम रिजेक्ट हो सकता है और आपको फिर से करना पड़ेगा।
और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इग्नू के सारा जो काम है, हम जो भी करते हैं, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकम्स, ये दोनों भी हैंड रिटन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। सिर्फ आपको मिनी रिसर्च जो हम फर्स्ट ईयर में बनाएंगे MSc CFT में, वो आपका टाइप होना चाहिए बस। आप रेफर किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना है। लाइव खुद से आपको इंटरव्यू लेना है, आपको केसेस ढूंढना है, आपको फैमिलीज ढूंढनी है जिनके ऊपर आप सारे आपके प्रैक्टिकम्स बेस्ड होना चाहिए। यह है प्रैक्टिकल नंबर 2। ये मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इसका डिटेल्स नेक्स्ट एपिसोड में। और फॉर मोर डिटेल्स एंड टू नो अबाउट द वर्कशॉप, you can check the details given in the link in the bio, and also like, share and comment my channel for the same. मैं वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ जहाँ पर हम प्रैक्टिकम्स की बात करते हैं इग्नू के MSc CFT सब्जेक्ट्स को लेकर।